हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर आप सभी के सामने हम लेकर के आने लग रही हैं। भाई 26 जनवरी की यदि बात करते हैं, उसके बाद इस आंदोलन को मीडिया यानी कि गोदी मीडिया एक अलग ही दृष्टि से दिखा रही है। और भाई बीजेपी के कार्यकर्ता भी सोशल मीडिया के ऊपर अलग दृष्टि से इस आंदोलन को अब दिखा रहे हैं। डॉक्टर दलबीर जी एक बार फिर मौजूद हमारे साथ, जो किसान नेता हैं, भाई किसान है, जागरूक किसान है। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। वो ठीक ठाक सो? हाँ बढ़िया भाई। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे 26 जनवरी के बाद जो आंदोलन, किसान आंदोलन है, ट्रैक्टर परेड हुई है किसानों की, इसके बाद अब क्या लगता है, आंदोलन कमजोर हुआ और ज्यादा मजबूत हुआ है? भाई सबसे पहले तो मैं आप बता दूं जी, किसाना ने जो परेड करी, किसाना ने बिल्कुल शान से परेड करी और बहुत अच्छे ढंग से परेड करी। हमारे जो सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने जो रूट बना रखे थे 9, उन 7 रूटा पे 6 रूटा पे तो कोई झगड़ा ही नहीं होया। बिल्कुल अपनी परेड करके बढ़िया शानदार तरीके से पहुंचे हैं। 2 रूटा पे झगड़ा होया, वहाँ भी मिस मतलब फिक्सिंग से झगड़ा होया। जैसे पुलिस ने रूट जाना था कहीं और वो बंद कर दिया और दूसरा खुला रख दिया, जिससे किसान धक्का करने लगे। 2 रूटों पे फिर थोड़ी ही छिटपुट माले लड़ाई हुई। लेकिन वहाँ लड़ाई इसलिए हुई जैसे थोड़े किसानों ने माले जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो लड़ाई हुई। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा, जिस तरह लाल किले पे जो पहुंचे हैं वे बिल्कुल मैं नकारता हूँ, और 40 के 40 संगठन भी नकार चुके हैं। वो बिल्कुल किसान नहीं है। ये बताओ 6 रूटों पे जब कोई झगड़ा नहीं होया, 2 रूटों पे छिटपुट झगड़ा हुआ, किसानों ने जबरदस्ती की तो पुलिस ने झगड़ा कराया, तो ये बताइए लाल किला जो रूट था वो किसी ने दिया नहीं, उस पर किसी किसान ने जाना नहीं, ना वहाँ जाने की हमारी कोई योजना, ना किसी संगठन ने आदेश दिए। तो वो लोग कौन थे और वो लाल किले तक क्यों पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल तो मैं इस बीजेपी सरकार से, इस मोदी और अमित शाह से ये पूछना चाहता हूं, जब हमें बैरिकेडों पर ही हमारे ऊपर ये गोलियां चलाते हैं, ये अशोक गैस के गोले फेंकते हैं, फुहार मारते हैं, डंडा लाठी चार्ज करते हैं, तो लाल किला वाला रूट था, उस पे हमारे साथ ना तो लाठी चार्ज कराया, ना गोले फेंके, ना रोक्या किसी को भी। तो वो एक मैच फिक्सिंग की घटना है। वो जो मोदी का जो प्लान था, एक बात बता दूं मैं, सन एक्सेप में अगर पूछे तो मोदी पास भी हो गया और मोदी फैल भी हो गया। वह मैं बताऊंगा, पास तो नहीं होया। मोदी इस आंदोलन में उपद्रव करवाना चाहता था, हिंसा करवाना चाहता था, उनकी ये मनसा थी और प्लान था। क्योंकि प्लान की षड्यंत्र की बू आ रही है। भाई लाल किला वाले रास्ते पे पुलिस ने ना हमें रोका गया, ना गोली चलाई गई, ना बैरिकेड लगाए गए हमें, बल्कि हमें तो क्या बताऊं, वो उपद्रवी ही थे। वो जो नाम आपके सामने बिल्कुल आ भी चुके सभी के, एक तो सरवण सिंह पंडेर, और एक वो लखा सिंधवी, और एक दीप सिद्धू, और एक वो सतनाम सिंह पन्नू। ये जो लोग थे ये बीजेपी से मिले हुए थे और आज किसी से छिपे नहीं। कल इनके जो तस्वीरें वो भी एक्सपोज होगी। ये मोदी से भी मिले हैं और अमित शाह से भी मिले हैं और मिल के प्लान बनाया है। क्योंकि ये जो आंदोलन था ये बहुत पीक पे चला गया था और इसकी इमेज देश देश में नहीं, विदेश में भी एक अच्छी इमेज बन रही थी। भाई शांतिपूर्ण और बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है। तो इसे आंदोलन को खुर्द-बुर्द करने के लिए मोदी से सहन नहीं हुई। मोदी के ऊपर दबाव पड़ना शुरू हो गया था। मोदी को लगने लग गया था भाई किसानों की बात तो अब हर हाल में माननी पड़ेगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसलिए इस आंदोलन को खुर्द-बुर्द करने के लिए उन लोगों से साठगांठ करी और फिर वो उस रास्ते पे चले गए और वहाँ लाल किले पर उन्होंने झंडा लगाया। जो झंडा लगाया वो बिल्कुल किसान नहीं थे, ना किसान संगठन के आदमी थे, वो बीजेपी के ही थे। और जो दीप सिद्धू है वो तो आरएसएस में भी काफी साल तक रह चुके हैं। और जो पीछे इलेक्शन हुआ था 2019 में, जो सनी देओल का जो इलेक्शन का कैंपेन हुआ था, कैंपेन का मैनेजर भी था वो दीप सिद्धू। तो इसमें बिल्कुल षड्यंत्र की बू आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इन्होंने जानबूझ के ऐसा करवाया है। लेकिन ये जो इनकी जो मनसा है इसके खराब करने की, ऐसे खराब नहीं होगा। बिल्कुल आंदोलन हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। और ये और बता दूं, जो इन्होंने खराब करने की कोशिश करी है ये समझते थे कि आंदोलन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा।
बल्कि आंदोलन अब मजबूती से उठेगा और भी दुगने उत्साह से, जोश से उठेगा। लोगों में दोबारा से ये विश्वास जो तोड़ना चाहते थे, दोबारा से विश्वास बन गया, क्योंकि मोदी पास तो हुआ था उपद्रव कराने में, लेकिन फैल इसलिए हो गया, कल ही मोदी की हमने नब्ज पकड़ ली, नाड़ी पकड़ ली मोदी की और अमित शाह की। हमने सारे देश को बता दिया, वो लोग एक्सपोज हो गए। हमने ये बता दिया सारे देश को, ये मतलब इसको तोड़ना चाहते थे और इस तरह से तोड़ना चाहते थे। ये लोग सलगन थे और इस तरह से ये आरएसएस का बंदा, फोटो भी उसके एक्सपायर हो चुके हैं। इसलिए मोदी को अगर 100 मत नंबर दिए जाएं तो 0 देंगे, क्योंकि वो पास भी हुआ, फैल भी हुआ। यही कारण है वो फैल हो गया। फैल इसलिए उन्हें पकड़ लिया। ये बिल्कुल अब आकाश में जाएगा, बिल्कुल अमेरिका तक गूंज जाएगी इस आंदोलन की। मोदी और अमित शाह को मैं बताना चाहता हूँ, चेताना चाहता हूँ, ये मत सो लेना, ये खुर्द बुर्द हो जाएगा आंदोलन, बिल्कुल जोर शोर से उठेगा, अब दुगने उत्साह से उठेगा। ये मेरी मंशा है। बिल्कुल। तो ये आप देख सकते हैं, जब भी जिस किसान से भी बातचीत करते हैं, कह रहे हैं कि 26 जनवरी के बाद यह आंदोलन और मजबूत हुआ है, क्योंकि बार बार किसान कह रहे हैं कि बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की चाल थी, इस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास था। जिन जिन चेहरों के नाम लिए जा रहे हैं कि लाल किले के ऊपर किसी धर्म का जो झंडा लहराया गया है, तो किसान नेता यानी कि जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो जितने भी किसान नेता हैं, सभी ने यही कहा कि बीजेपी की चाल थी, इस आंदोलन को कमज़ोर करने का प्रयास था। हमने ट्रैक्टर परेड बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी शुभम के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।